परिसीमन आयोग ने जम्मू सूबे की सुनी आपत्तियां। विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने बताई अपने मन की बात। कांग्रेस पार्टी का आयोग पर निराश करने का आरोप। कश्मीर में बचे मुट्ठी भर आतंकियों को रास नहीं आ रहा अमन का माहौल। श्रीनगर आतंकी हमले में सीआरपीएफ का जवान शहीद और एक घायल। आतंकियों की सरगर्मी से की जा रही तलाश। और चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। बीएसएफ ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। डीजी ने दी मक्कारों के बाज आने की सलाह। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। राजौरी से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए किस तरह से लगातार नौशहरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और सेना ने ऑपरेशन में एक आतंकी का काम तमाम कर दिया है। आतंकी से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। एलओसी पर सेना का ऑपरेशन अभी भी यहां पर जारी रखा गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर राजौरी के नौशहरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। इससे पहले भी कई बार यहां घुसपैठ करने की कोशिश की गई, लेकिन आज सेना ने वहां कमर कसते हुए इस पूरी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया है और आतंकी से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी और उसके बीच में आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देती हुई यहां पर सेना भी देखी जा रही है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जिस तरह से कमर कसी है वो आपको दिखाना बहुत जरूरी था। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर से देखने को मिल रही है। इससे पहले भी नौशहरा सेक्टर लगातार सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया था, जहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज फिर से एक और बड़ी अपडेट जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर से देखने को मिल रही है, जहां पर एक आतंकी को मार दिया गया है और हथियार भी बरामद किए गए हैं। जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, इस वक्त की ताजा क्या स्थिति है वहां पर? जी गुरुजी, कल से जारी इस ऑपरेशन में इस वक्त भी ऑपरेशन लगातार ही जारी है। हालांकि देर रात को ये ऑपरेशन के दौरान एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जिसके कब्जे से एक AK-47, एक पिस्टल, रौंद और कुछ तेजदार हथियार भी बरामद कर लिए गए और उसकी मिलिटेंट की डेड बॉडी भी रिकवर कर ली। और उसके बाद लगातार ये ऑपरेशन जारी है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल लाम और जंगड़ के बीच का ये इलाका है। इससे पहले भी यहाँ घुसपैठ की काफी कोशिशें की गई है, मगर सभी को नाकाम कर दिया गया। और देर रात से जारी इस घुसपैठ की कोशिश में इस वक्त मिलिटेंट मार गिराया गया और अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। किस आतंकी तंजीम से ताल्लुक रखता था जमशेद, कोई जानकारी आपके पास? जी गुरु जी, अभी तक इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आ चुकी है कि किस तंजीम से इसका ताल्लुक था, पाकिस्तान का था या लोकल था। जिस तरह के हालात हैं इससे ये कह सकते हैं हम कि ये पाकिस्तानी मिलिटेंट था जिसको मार गिराया गया, इतना हम जरूर कह सकते हैं। मगर ये कहना कि अभी किस तंजीम से इसका ताल्लुक था। जमशेद, क्या लगता है कि डीजीएमओ लेवल की जो बैठक हुई थी, सीज फायर पर समझौता हुआ था, उस पर तो उल्लंघन देखा नहीं गया है, लेकिन फेंसिंग के नीचे से घुसपैठ की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी है? गुरुजी बिल्कुल, अगर सीज फायर की बात करें तो 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर खास करके राजौरी पहुंच के लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी तरह खामोश रहे। मगर इस खामोशी के दौरान घुसपैठ की कोशिशें लगातार देखने को मिल रही हैं। इससे पहले भी कई कोशिशें हुई हैं जो नाकाम कर दी गई और देर रात से भी ये कोशिशें जारी है, जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। जब बाकी ग्रुप था, भी ये बताया जा रहा है 2 से 3 मिलिटेंटों का ये ग्रुप था, जिसकी तलाश अभी लगातार की जा रही है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चलाया जा रहा है। जमशेद, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और जवान हमारे यहाँ पर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, एक एक करके पाकिस्तानी आतंकियों का भी खात्मा किया जा रहा है, बौखलाहट देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल की जहां तक पहले बात करें, क्योंकि ये इलाके ऐसे इलाके रहे हैं जो पहले बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, खास करके घुसपैठ की कोशिशों के दौरान। पिछले 1 या 2 सालों से अगर हम बात करें, जितनी भी कोशिशें की जाती है उनको नाकाम कर दिया जाता है। इससे पहले की अगर बात करें, 1 से 2 मिलिटेंट ऐसे देखने को जरूर मिले जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आए, मगर उनको रास्ते में जरूर ढेर कर दिया गया। मगर इसको लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने से पहले ही मार गिराया गया, क्योंकि 2 से 3 का ग्रुप, जिस तरह ये बताया जा रहा है, इसकी तलाश के लिए लगातार बड़े पैमाने पर सेना की तरफ से इस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से बताया जा रहा था कि एलओसी के पास ही बैठ दस्ते लगातार सक्रिय बैठे हुए हैं, क्या लगता है वही इन सब घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है?
जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, बैठ दस्तों की तरफ से भी काफी बार कोशिशें की जा रही हैं, मगर अब जो कोशिशें हैं इससे पहले, क्योंकि सीज फायर के पहले की अगर बात करें, सीज फायर के बीच में ही बैठ दस्ते की तरफ से भी एक्शन किए जाते हैं, मगर अब सीज फायर के बाद सिर्फ घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं, जिनकी सपोर्ट पाकिस्तान की फौज की तरफ से जरूर की जाती है कि इनको आगे की तरफ घुसेड़ने के लिए, मगर आगे सेना की तरफ से इनको हमेशा ढेर ही कर दिया जाता है, या तो मुंह तोड़ इनको जवाब दिया जाता है और वहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल से वापस भाग निकलने में। जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे जिला राजौरी से। नौशहरा सेक्टर में किस तरह से आतंकी को यहां पर मार गिराया गया है, हथियार बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत करने की किस तरह से कोशिश एक बार फिर से की गई है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की यहां जन आकांक्षाओं को पूरा करने की अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हुए परिसीमन आयोग ने लोगों की आपत्तियों को जानने के लिए बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू कर दिया है। आयोग ने आज जम्मू में प्रतिनिधि मंडलों से मिलकर उनकी आपत्तियां सुनी और इसके बाद ही परिसीमन आयोग का अंतिम जो यहां पर फैसला है वो सामने रखा जाएगा। परिसीमन का अंतिम प्रारूप तय किया जाएगा और परिसीमन आयोग की अध्यक्षा जो कि रंजना प्रकाश देसाई हैं, उनकी अगुवाई में आयोग के अन्य सदस्यों ने आज जम्मू में दोपहर तक कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर उनके मन की बात जानी। हालांकि कांग्रेस पार्टी को निराशा का यहां पर सामना करना पड़ा। आयोग की ये टीम कल यानी मंगलवार को श्रीनगर में कश्मीर के 10 जिलों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेगा। और आपको यह भी दिखा देते हैं कि जम्मू में आज आयोग से मिल चुके सियासी दलों के जो नेता थे उनका क्या कुछ कहना है, यानी उनकी प्रतिक्रियाएं किस तरह से सामने आई हैं, जरा देखिए। मैडम रंजना देसाई जी और हमारे देश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बड़े ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी हैं। मुझे विश्वास है कि जो जो विषय आज यहाँ पब्लिक डोमेन में इस हियरिंग के लिए यहाँ परिसीमन आयोग के सामने जो जो विषय रखे गए, उन सभी विषयों पर परिसीमन आयोग गंभीरता के साथ विचार करेगा। ये सभी लोग जिन्होंने आज रिप्रेजेंटेशन दी है, ये ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, ये धरातल की ग्राउंड सिचुएशंस जानते हैं। और हम सम्मान के तौर पे आए और हमने ये कहना था कि ये हमारे ऑब्जेक्शन सजेशन है, आप विस्तार पूर्वक हमें टाइम दीजिए, हम पूरी पार्टी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे टांग कहाँ पे है, कहाँ नाक कहाँ है, कान कहाँ है, कहाँ अनंतनाग और रजौरी पुंछ है, कहाँ 1,92,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी और कहाँ 37,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और आप तो इंसाफ करने आए थे, आपने बेइंसाफी की है, बाइस्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट है और हम उनको बताना चाहते हैं, अभी भी बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के हमें पता लगा कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, हम किस डिस्ट्रिक्ट में जाएं और हमारा नाम नहीं। कांग्रेस पार्टी का जम्मू डिस्ट्रिक्ट के पास से डेलीगेशन है, उन्होंने कहा जी इसमें आपका नाम नहीं। ये तो एक हाई लेवल कमीशन का हाल है और मुझे उम्मीद है कि इन सजेशंस पे ये गौर करेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर की सभी सीटें इन्होंने रिजर्व कर दी हैं, खासतौर पे जो सचेतगढ़ की, मढ़ की, अखनूर की, बिश्नाह की, रामगढ़ की, कठुआ की, तो ये सारी बातें इनके नोटिस में लाई हैं कि इसको आप रिव्यू करें और लोगों के साथ जस्टिस करें। हमने उस टाइम कहा था कि 5 सीटें जो असेंबली सेगमेंट में है वो कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाएं और 1 सीट लोकसभा और राज्यसभा के लिए 1-1 सीट रिजर्व की जाए। हमने उनसे आयोग से ये रिक्वेस्ट की कि कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीर से डिस्प्लेस्ड हैं, वो किसी भी सूरत में जो है अपने नुमाइंदे को चिन्हित जिता नहीं सकते, क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज जो है वो सारे विश्व में फैल गया है, डिस्पर्स हो गया है। और इसलिए हम यही चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन या नॉमिनेशन के जरिए असेंबली में उनके नुमाइंदों को पहुंचाया जाए, जिस वजह से जिस तरीके से वो वहां पे आयोग में असेंबलियों में अपनी बात रख सकें और जिससे जो उनके देरीना मसले हैं, जैसे उनका डिस्प्लेसमेंट है, उनकी रिहेबिलिटेशन है, वो मसले वो वहां पे असेंबलियों में उठा सकें। ये हमने आयोग के सामने रखा। तो कश्मीर भर में यहां आप देखिए मुट्ठी भर जो आतंकी बचे हुए हैं, अमन उन्हें यहां पर पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अब वो बाहरी राज्यों के लोगों के अलावा सुरक्षा बलों को भी आए दिन अपना निशाना बनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों ने आज श्रीनगर के मैसूमा इलाके में दोपहर को अचानक सीआरपीएफ के एक दल पर हमला कर दिया।
इस हमले में एक सीआरपीएफ के जवान को अपना बलिदान देना पड़ा, जबकि गोलाबारी में एक अन्य जवान घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। और इस हमले के उपरांत यहां पर आतंकवादी वहां से भागने में कामयाब रहे। इस देश के लिए अपनी जान देने वाले जवान की पहचान विशाल के रूप में की गई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान भी चलाया गया है, लेकिन आतंकी पकड़ में नहीं आ सके। आतंकियों की पहचान के लिए यहां सीसीटीवी कैमरा की मदद भी ली जा रही है। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल जो कि पंकज कुमार सिंह हैं, उन्होंने इस कहावत का हवाला देते हुए आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर निशाना साध दिया। बड़गांव स्थित ट्रेनिंग सेंटर में आज आयोजित पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए पंकज कुमार सिंह ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि मौजूदा समय में भले ही सरहदों पर सीज फायर के चलते शांति है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि मक्कार कभी भी मक्कारी करने से बाज नहीं आ सकता। पाकिस्तान सीमा पार से घुसपैठ करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसे ये गांठ बांध लेना चाहिए कि बीएसएफ उसके ऐसे मंसूबों पर कभी भी कामयाबी की मोहर नहीं लगने देगी, यानी कामयाबी की मोहर कभी नहीं लगेगी। हर बार इनके मंसूबों को नाकामयाब किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हमारे देश के अमन चैन में खलल डालने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन बीएसएफ की तकनीक, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस उसकी हरकतों को सफल नहीं होने देगी। They will always try. The notorious people always try their hands. But we are there to guard the borders and make sure that these infiltrators do not come into the country. Yes, और nefarious element होगा, उसकी कोशिश रहेगी कुछ न कुछ गड़बड़ी करने, कुछ न कुछ गलत चीज़ों को यहाँ पे लाने की, लोगों में मतलब लोगों का नुकसान हो और अमन चैन जो है उसको डिस्टर्ब करने के प्रयास उनका अवश्य रहेगा। किंतु हमारा भी ये काम है कि हम उनकी इस प्रकार के जो भी मंसूबे हैं, जो इस प्रकार की उनकी इच्छाएं हैं, उसको ख़त्म करें, उनको काउंटर करें। और क्या ये टेक्नोलॉजी हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या हमारी ट्रेनिंग, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट एट एवरीथिंग पॉसिबल। एंड हम हर तरह की इस समय टेक्नोलॉजी और वो भी यूज़ कर रहे हैं। येस, दे विल कीप ट्राइंग एंड वी विल ट्राई एंड इंश्योर दैट दे डू नॉट सक्सीड। तो इससे पहले बीएसएफ के एक ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित पासिंग आउट परेड में 242 नव आरक्षकों ने आज से यहां सीमा प्रहरियों की जिम्मेदारी संभाल ली है और अपने फर्ज को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए शपथ ली। डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह ने परेड की सलामी ली और 44 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग ले चुके इन सभी नव आरक्षकों को यहां अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। ट्रेनिंग सेंटर में आज उत्सव जैसा माहौल बना रहा और वहां मौजूद हर किसी ने देश के प्रति अपने जज्बे का बखूबी परिचय दिया। काफ़ी डिटेल्ड इनके इंडोर के फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, फायरिंग, परेड, सब चीज़ के ट्रेनिंग वगैरह इनको यहाँ के हमारे ट्रेनर्स द्वारा दी गई है। और मेरे ख्याल से आपने जैसे अभी देखा कैसे रिक्रूट्स ने इनके राइफल ड्रिल, क्योंकि जब भारत की सीमा सुरक्षा करते हुए यदि कोई बात आए और फायरिंग वगैरह में दिक्कत हो, तो ये आंख बंद करके भी किसी भी हथियार को खोलना और जोड़ना एक हाथ से भी आधे मिनट के अंदर अंदर कर लेते हैं, ताकि दिक्कत परेशानी और हथियार से एकदम इट शुड बी नेचुरल टू योर बॉडी ऑल्सो। एक हाथ में गोली भी लग जाए, रात का अंधेरा भी हो, तो वेपन्स और वेपन हैंडलिंग शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। मार्च पास्ट आपने देखा, बहुत ही अच्छा पासिंग आउट परेड इनकी थी और ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी इनकी। मैं इन सबको, आज इनके सबके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने अपने बच्चों को देश की सुरक्षा के लिए यहाँ भेजा और बड़े अच्छे जवान होके ये भारत की सुरक्षा करेंगे। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि खूब अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी देंगे और अपने फैमिली का, अपने समाज का, सीमा सुरक्षा बल का और भारत का नाम ऊंचा। हमारे कंधों पे थोड़ा भार आ जाएगा, देश की सेवा करने के लिए थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी हमारी। अभी तक ट्रेनिंग में जो है हमने बहुत कुछ सीखा, जो भी सीखा अब उसे जो है हमें ग्राउंड में करके दिखाने का जो है मौका मिलेगा अब हमें। और बीएसएफ में जो है एक बहुत अच्छी फोर्स है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं बीएसएफ में जाऊं और वो पूरा भी हुआ और आज जो है उस सपने को साकार करने का समय आ गया है। अब मैं देश की सेवा करने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हो चुका हूँ। और आज 44वीं के सप्ताह के बाद, कठिन परिश्रम के बाद पासिंग आउट परेड का मौका मिला है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है।
और हमें ऐसी टैक्टिक्स की बताई गई है हथियार के बारे में, और हर एक सिचुएशन से लड़ने के लिए कहीं भी भेजा जाएगा, किसी भी सिचुएशन में, कहीं भी, हर एक परिस्थिति में हम ड्यूटी करेंगे अच्छी तरह से, और इसीलिए हमें सिखाया गया है यही चीज़। और यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा है हथियार के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, काउंटर इंटेलिजेंसी है, और बॉर्डर के इलाके में मौसम कैसा भी हो, कहीं भी कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी बॉर्डर पर भेजा जाएगा, हम अच्छी तरह से सेवा करेंगे। तो कश्मीर के सोपोर इलाके के मुख्य चौक पर आज भारी संख्या में सेना के पहुंचने से लोग सख्ते में आ गए। इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू होने की आशंका जता रहे लोगों के यहां पर आप देखिए क्यास किस तरह से देखने को मिले। हालांकि गलत ही साबित हुए हैं ये क्यास। दरअसल ये काफिला श्रीनगर की चिनारकोट के जीओसी देवेंद्र प्रताप पांडे का था, जो अचानक ही आम लोगों का हालचाल जानने सोपोर पहुंचे थे। जीओसी ने इस दौरान यहां राह चलते लोगों के साथ साथ दुकानदारों व रेहड़ी फड़ी लगाकर अपना गुजर बसर करने वाले लोगों के साथ वार्तालाप किया। वहीं हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके कुछ पूर्व आतंकियों के साथ भी उन्होंने संवाद किया। जीओसी ने बताया कि कश्मीर के हालात अब बदल चुके हैं, जिससे यहां के बाशिंदों ने भी राहत की सांस ली है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ तत्व हालांकि छिटपुट वारदातों को अंजाम तो दे रहे हैं, लेकिन समय आने पर वो भी रास्ते पर आ जाएंगे। द कश्मीर फाइल्स पर उठे विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में जीओसी ने बताया कि ऐसी फिल्मों के प्रति हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है, और एक आतंकी की गोली ने किस धर्म के इंसान की जान ली है, मीडिया को ये जरूर दिखाना चाहिए, और इसी से बदलाव भी आएगा। अगर मैं तो कई जगह जाता रहता हूँ, कहीं पे मीडिया वाले मुझे काबिज कर लेते हैं, कहीं पे नहीं कर पाते। मगर जो आज के हालात है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये ऐसे मेरे जो खुद के विजिट्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी की हालत काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट के अंदर है। और मैं इन रोज़े के टाइम पे यही दुआ करूँगा कि ये हालत और अच्छे से अच्छे हों। यहाँ की वो पीछे मीडिया वाले जो आजकल कभी हंसते नहीं थे, स्माइल नहीं करते थे, वो भी आजकल स्माइल करने लगे, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो सोपोर के अंदर आज ये क्लॉक टावर के इलाके में मैं आया हूँ, ये देखना चाहता था। यहाँ पे कुछ बाशिंदे हैं जो हमारे सरेंडर टेररिस्ट हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहता था। इनको मैं पहले से जानता हूँ, तो मैं एक बार आकर के आई जस्ट वांट टू मीट देम। यार आप बताओ, आप तो घूम रहे हो यहाँ पर, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। देखिए, एक का जो ये सिलसिला है, कोई पेट्रोल बम फेंक देगा, कोई ग्रेनेड फेंक देगा, जिसका थोड़ा सा दिमाग अभी फिरा हुआ है, जो आगे को बढ़ना नहीं चाहता है, जिसका कुछ करप्शन है दिमाग के अंदर, ऐसे लोग थोड़ा सा समय निकलेगा वो उनको रास्ते पे आने पे। तो आप उसको कोई पॉलिटिकल देखना चाहेगा, कोई उसको डिवाइड के लिए देखना चाहेगा। हर किस्म के तबके के लोग उस चीज़ को अलग अलग किस्म से बुनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं दूसरी तरफ ये भी देखता हूँ कि कितने कश्मीरी जो बहादुर सिपाही हैं, मुसलमान हैं, यहाँ पे वो भी मारे गए हैं, उनकी भी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना चाहिए। मगर ये चीज़ जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी कि एक टेररिस्ट ने एक कश्मीरी को मारा है, वो भले ही किसी रिलीजन का हो, हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो, तब तक ये जो चेंज है वो होगा नहीं। तो जम्मू जिले के साथ साथ पुंछ में भी चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने पुंछ के वार्ड नंबर 15 सुथरा बावली इलाके में आज एक बार फिर से 4 घरों में सेंधमारी कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। चोरों ने दिन दिहाड़े इस वारदात को अंजाम देकर लोगों को सख्ते में डाल दिया। बहरहाल पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। 11 बजे हमारे घर में चोरी हो गई। मैं और मेरे घर वाले यहाँ ही थे, अंदर घर में ही थे। तो सिर्फ हम 15-20 मिनट के लिए ऊपर गए थे, छत के ऊपर। वहाँ भी हमारे 2 कमरे हैं। तो 15-20 मिनट के बाद जब मैं आया नीचे तो आगे देखा तो चोरी हुई है। वो ऐसा कोई चोर इतना ट्रेंड था कि जिसने बस आते ही वो ऐसा आला लगाया कि सोना कहाँ पड़ा हुआ है। तो बस उसने ताला तोड़ा, वो तो बस ताला तोड़ा, राड पड़ी हुई अंदर ही, ताला तोड़ा तो वो सारा को निकाल के तो भाग गया। सोना था कोई 12-15 तोले के लगभग था सोना, तो 1.5 लाख रुपया नगद था। तो ये वो लेकर चला गया। तो बाकी वो सामान पुलिस वालों ने कहा था कि अभी छेड़छाड़ नहीं करनी, तो छोटा मोटा सामान होगा, आप देखते हैं क्या है, कोई रिकॉर्ड शिकार्ड ना ले गया हो, हमारे जो अपने रिकॉर्ड होते हैं। अपनी पार्टी ने पैरामेडिकल काउंसिल पर निजी पैरामेडिकल यहां कॉलेजों के साथ धांधलियां करने का आरोप लगा दिया है। अपनी पार्टी का दावा है कि पैरामेडिकल काउंसिल इन कॉलेजों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, जिसका खामियाजा पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। अपनी पार्टी की यूथ इकाई की राज्य उप प्रधान
रकीक अहमद खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाते हुए प्रशासन से इसकी जांच करवाने की मांग की और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी कि अगर दूध का दूध और पानी का पानी ना हुआ तो अपनी पार्टी कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने से परहेज नहीं करेगी। लेकिन मैं बड़ी बदकिस्मती से ये कह रहा हूं कि ये कॉलेजेस और पैरामेडिकल काउंसिल मिलके एक नेक्सिस चला रही है। उस नेक्सिस का पर्दा जो है हम लोग फाश करेंगे और हम लोग एलजी सरकार से अपील करते हैं कि एलजी साहब, इन बच्चों का कैरियर जो खराब हुआ है, इनके कैरियर का जिम्मेवार कौन है? अगर इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो अपनी पार्टी यूथ विंग जो है वो सड़कों पर एक तरफ इनके हक की लड़ाई लड़ेगी, दूसरी तरफ हम जो है वो कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे और कोर्ट में इन तमाम कॉलेजेस को बंद कराने का काम जो है वो वहां पे करेंगे, क्योंकि इन कॉलेजेस ने हजारों ऐसे बच्चों का कैरियर जो है वो खत्म कर दिया गया है और इनके कैरियर की जिम्मेवारी जो है वो यही लोग, इन लोगों का कसूर है। लेकिन आज तक हुआ इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि चाहे वो पैरामेडिकल काउंसिल हो, चाहे बोपी हो, चाहे कॉलेजेस हो, इन लोगों ने मिली भगत से इस पूरे सिस्टम को नेक्स करके रखा है। डोडा की टांटा पंचायत में बिजली सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी से गुस्साए लोगों के सब्र का पैमाना आज आखिरकार छलक गया है। इस पंचायत के लोगों ने आज डोडा के डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर निजाम के विरुद्ध आप देखिए किस तरह से आरोप लगा दिए हैं। लोगों के मुताबिक बिजली की अनियमित सप्लाई से टांटा पंचायत में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सप्लाई यहां पर आप देखिए बाधित हो गई है, पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर देखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल तक बार बार ज्ञापन पहुंचाने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है, जिससे मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। मेमोरेंडम टांटा से कम 100 मेमोरेंडम एलजी को पहुंचे, लेकिन यहां से जवाब क्या जाता है कि वहां इलेक्ट्रीफाई है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैंने आपको उससे पहले भी बताया कि जब मैं एलजी से मिला, एलजी ने डीसी साहब को वहां रिकमेंड किया, वहां गए, 20 घरों को इलेक्ट्रीफाई करने के बाद अखबारात पर और नेशनल चैनल्स पर यह खबरें फैलाई गई कि पूरे इलाके को इलेक्ट्रीफाई किया गया। वहां आज लोग, छोटे बच्चे टूटे हुए स्कूलों में रह रहे हैं। अभी तक सड़कों का कोई बंदोबस्त नहीं है, अभी तक पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिस इलाके में बिजली नहीं है उस इलाके में पानी कैसे हो सकता है, उस इलाके में सड़कों का निजाम कैसा हो सकता है, उस इलाके में पानी का निजाम कैसा हो सकता है। कोविड के हालात रहे, 3 साल लॉकडाउन रहा, 3 साल में बच्चों का मुस्तकबिल क्या रहा। वहां का अभी तक कोई 12th पास नहीं कर पाया, वहां अभी तक कोई कॉलेज पास नहीं कर पाया, वहां का अभी तक कोई केस ऑफिसर नहीं निकल। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।